नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पिथौरागढ़ जिले की श्वेता वर्मा को भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयनित किया गया है, जिसमें प्रदेशवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी श्वेता को बधाई दी और ट्वीट कर कहा, पहाड़ी की बेटी ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। बता दें कि 7 मार्च को लखनऊ में होने वाली भारत और दक्षिण अफ्रीका टीम के बीच सीरीज का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा और इस मैच में श्वेता वर्मा भी खेलती हुई नजर आएंगी। मुंबई की विकेटकीपर श्वेता वर्मा का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। कृषि कानून के विरोध में सोमवार को रुद्रपुर में किसानों द्वारा महापंचायत कर हुंकार भरी गई, जिसका कांग्रेस ने भी पूरी तरीके से समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि जो किसान देश की पूरी अर्थव्यवस्था को उठाए हुए है, आज सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से उनका उत्पीड़न करने की कोशिश कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि लगातार किसान इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन में कई किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन सरकार तब भी किसानों की नहीं सुन रही है। पूर्ण समर्थन है। पहले दिन से माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने लाभबद्ध होने का काम किया है और अपना पूरा समर्थन इस किसान आंदोलन को दिया है। जिस तरह से आप देखिए कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर टिकाए रहते हैं। जब पूरा विश्व मंदी में जाता है, हमारा देश बचा रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लगभग 70% हमारे देश में किसान है। आज उस अन्नदाता को आप खून के आंसू रुला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह की नीतियाँ आप उनके ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए इतना हित, अपना हित अपने पास रखिए, लेकिन क्योंकि आपको वो चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जेबें भरनी है, उनके लिए काम करना है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आज से उत्तराखंड विधानसभा के आम बजट की शुरुआत हो गई है और वहीं पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस ने सदन के भीतर से वॉकआउट किया। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के शुरू होते ही विपक्ष ने जिस प्रकार से सदन का बहिष्कार किया, उसको लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष ने जो भी सदन के अंदर किया वह परंपरा के अनुरूप नहीं है। जो भी विपक्ष ने किया, यह सब उनका अपना विवेक है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में मुख्य तौर पे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को उसमें रहना भी चाहिए और परंपरा तो यही है कि वो पूरा सुने और फिर जब अभिभाषण पर चर्चा हो तो उस पर अपना विषय रखें। लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों ने शुरू में ही अपना वॉकआउट किया। अभी परंपरा के अनुरूप तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका अपना विवेक है, वो जो भी निर्णय लें। सरकार का जो भी दस्तावेज, जैसे मैंने कहा, वो महामहिम के राज्यपाल के अभिभाषण में जब चर्चा उसके ऊपर होगी तो उस पर फिर वो क्या बोलने वाले होंगे तो उनके ऊपर निर्भर करता है। 40-45 मिनट के लगभग महामहिम राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने रखा। मैं उनका, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपना समय दिया, वो कल यहाँ पहुँच गई थी, आज उन्होंने पूरा समय उसमें दिया, मैं उनका फिर से विधानसभा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित किसान महापंचायत में जाते समय भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने काशीपुर में पत्रकारों से वार्ता की, जहां राकेश टिकैत ने पहाड़ से पलायन का मुख्य कारण यहां के किसानों की फसल को एमएसपी न मिलना बताया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ में जैविक खेती की उपज का सही मूल्य न मिलने से यहां किसान खेती छोड़कर पलायन कर रहे हैं। टिकैत ने कहा कि पहाड़ में सब्जी और फल का बहुतायत में उत्पादन होता है, लेकिन उन्हें उगाने वालों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े बड़े होटल हैं जो कि बाहर के लोगों के हैं। इन होटल्स में बाहर से पर्यटक आते हैं, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाता। भाजपा नेता ने कहा कि यहाँ विलेज टूरिज्म पॉलिसी बननी चाहिए, तभी यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के किसानों को वो एमएसपी का सवाल हो, जो प्लेन का किसान है और जो पहाड़ का किसान है, दिक्कत उसको भी बहुत है, क्योंकि पहाड़ से प्लान हो रहा है पूर्ण रूप से।
उनकी फसल के रेट नहीं मिलते, खास करके वेजिटेबल और जो फ्रूट्स है उसका, और जो वहाँ पे मोटा अनाज पैदा होता है वो भी एमएसपी पे नहीं बिकता। और पूर्ण रूप से वो एक किस्म से ऑर्गेनिक फूड है यहाँ पे पहाड़ का, उसको रेट नहीं मिलते, लोग प्लान कर रहे हैं। और भारत जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है इसको करीब 7-8 साल पहले भी हमने पॉलिसी बना कर दी थी पहाड़ की, उस पॉलिसी पर अगर काम करेगा तो हमारा पहाड़ बचेगा। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन का धंधा जोरों पर चल रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए लक्सर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और वहीं पुलिस ने बालावाली तिराहे पर कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन करते 3 ट्रैक्टर को जब्त करके सीज कर दिया। अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध खनन में भरी हुई आ रही थी, जिस संबंध में 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बालावाली चौक पर पकड़ा है और उनको अवैध खनन में सीज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के रामनगर से ग्राम ढेला की ओर जा रही रोड पर ग्राम सावलदे के पास एक तस्कर हाथी उस समय आ धमका जब आवागमन हो रहा था। उस दौरान हाथी के रोड पर आ जाने से दोनों साइड में वाहनों की लंबी कतारें लग गई और वही ट्रैफिक को देखकर हाथी आक्रामक हो गया। ऐसे में हाथी ने एक कार के शीशे और दरवाजे को तोड़ दिया। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग कर्मचारियों ने हाथी को भगाने की कोशिश की तो हाथी ने एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचे बिजरानी रेंजर ने अपनी टीम के साथ हाथी को जंगल की तरफ भगाया, जिसके बाद ट्रैफिक को सुचारू किया गया। आसपास का जो फॉरेस्ट डिवीजन है वो हाथियों का एक नेचुरल हैबिटेट है, तो एलिफेंट्स का मूवमेंट लगातार इस एरिया में होता रहता है। जब भी इस तरह का मूवमेंट होता है तो हमारी टीम जो है वो मौके पे पहुंचकर उसको डिस्ट्रैक्ट करके किसी और रास्ते में भेजने का या जंगल की तरफ भेजने का प्रयास किया जाता है। अभी इस कल का जो प्रकरण है उसमें किसी तरह का नुकसान की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसमें जो भी शासनादेश है, जो भी हमारा एक्ट है कॉम्पनसेशन का, उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। जहां सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है तो वहीं पर भी कई संस्थाएं भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। स्पोर्ट क्लब डोईवाला की ओर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधियों ने शिरकत करके खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्पोर्ट क्लब की अध्यक्ष संगीता तोमर ने कहा कि युवाओं में नशे का चलन लगातार बढ़ रहा है और खेल की इस माध्यम है जिसमें युवा नशे से दूर रहकर अपना भविष्य भी संवार सकते हैं। ये बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए जो है सब बनाया गया है। आजकल बच्चे सभी जो है नशे के उसमें लत में लगे हुए हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है समाज पे इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम सबका उद्देश्य है कि हर हाल में हम बच्चों को नशे से दूर करें और वो जो है जितना अधिक से अधिक हो सके खेल कूद में आगे बढ़ें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सबसे जरूरी खेल कूद है। राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग के सभी संविदा कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वेतन के जिम्मेदार उज्जवल कंपनी की मनमानी के विरोध में ये कर्मी हड़ताल पर गए हैं। कर्मचारियों को इसके लेकर अधिकारियों से चर्चा भी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई न होने के चलते इन्होंने हड़ताल करने का फैसला ले लिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें उपनल में समायोजित नहीं किया जाता उनकी हड़ताल जारी रहेगी। ऐसा है कि संभवतः जब एक रेंज से कुछ कर्मचारी कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है कार्यों पे, लेकिन जो है हमने जो है वर्तमान में समस्त अनुभाग अधिकारी हमारे बनारक्षी सबके जो है जो अपने कार्य क्षेत्र में बने रहने को कहा है। हमारे फायर श्रमिक जो है लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और हम भी जो है लगातार समस्त कर्मचारियों के साथ बने हुए हैं। इसका जो है असर जो है नहीं पड़ने दिया जाएगा किसी वन अग्नि की कोई घटना पे और वन्य जीव सुरक्षा की किसी भी घटना पे कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। एक्स्ट्रा कर्मचारी की मांग भी की गई है। हाँ, मांग की गई है, मांग जरूरी थी, वो की गई है। कि जिस तरीके से ठेकेदार के द्वारा हमारा लगातार शोषण किया जा रहा है, यहाँ पे जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी आज यहाँ बैठे हुए हैं ये हरिद्वार वन प्रभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व से हैं।
जिस तरीके से ठेकेदार के द्वारा लगातार हमारा शोषण किया जा रहा है, कभी ईपीएफ को लेकर के, कभी ईएसआई को लेकर के, जो सुविधाएं हैं आज आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वो पूरी तरीके से इस प्राइवेट संस्था के द्वारा जो हमें आउटसोर्स किया गया है इस वजह से हमें नहीं मिल पा रही है। तो हम यहाँ पर जो बैठे हैं, हम इस वजह से बैठे हैं कि हमें अगर आउटसोर्स अगर विभाग ने करना ही है, जिसमें शासन आदेश भी जारी हो रखा है, तो हमें उपनल के माध्यम से ये करें। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाली महाकुंभ 2021 का प्रतीक चिन्ह या यूं कहें कि लोगो जारी कर दिया गया है। इस बार के लोगों में सुंदर और स्वच्छ कुंभ के साथ साथ सुरक्षित कुंभ स्लोगन को लोगों में स्थान दिया गया है। जिलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि कुंभ प्राधिकरण ने पहले आम लोगों से भी कुंभ के लोगों के लिए डिजाइन मांगे गए थे। देखिए, पूर्व में तो हमने एंट्रीज मंगवाई थी सभी प्रतिभागियों से कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, लोगों में अपना डिज़ाइन सुझा सकते हैं, लेकिन जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं आए। तत्पश्चात मेले की टीम से यहाँ पे जो हमारे कंसल्टेंट्स भी हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उनके माध्यम से 4-5 डिज़ाइंस फाइनल किए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस बैठक में थे और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित प्रतिनिधि भी उसमें थे और उसमें फिर जॉइंटली ये तय किया गया कि जो लोगो है वो क्या रहेगा और उसमें जो हमारी टैगलाइन है सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित। महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष बीजेपी नेता गीता ठाकुर गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंची, जहां गीता ठाकुर पत्रकारों से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार पहाड़ की महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना लेकर आ रही है। इस योजना से महिलाओं को जंगल से सिर पर घास की गठरी लाने से छुटकारा मिल सकेगा। यह योजना महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार आएगा। गंगोलीहाट विधानसभा के समस्त हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे माननीय सीएम साहब ने बहुत बड़ी पहल करी है, क्योंकि चूँकि मैं पहले महिला आयोग में भी रह चुकी हूँ, तो मुझे काम करने का जो सहयोग मिला था उसके साथ का मेरे को यही एक कहना है आपसे कि भाई जिस तरह से महिला को माँ बाप के घर से आना पड़ता है और यही सोच होती थी कि हमें जमीन जायदाद में हक नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र के उदासीन आश्रम अखाड़ा निर्वाणसर से निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर लक्सर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर लक्सर प्रशासनिक अधिकारी अखाड़ा महंतों के साथ बैठक करके गहन विचार विमर्श किया। अखाड़ा महंत का कहना है कि मंगलवार शाम तक राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश से होते हुए शोभा यात्रा चंदन पैलेस में पहुंचेगी। उसके बाद 3 मार्च की सुबह चंदन पैलेस से चलकर पीपली गांव में अखाड़ा निर्वाणसर में पहुंचेगी। तो वहीं बैठक के दौरान लक्सर उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी, सीओ विवेक कुमार समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। तो अखाड़े में जो ये मीटिंग हुई है एसडीएम साहब की अध्यक्षता में, उन्होंने हमारे जो पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील जमात जो गुजरात से चलकर राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड होते हुए लक्सर क्षेत्र में 2 तारीख को पहुंचेगी और 3 तारीख की व्यवस्था के लिए सरकार ने ये मीटिंग रखी थी और उनका सभी का हमको पूर्ण उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराज हम जो है ये शोभा यात्रा बड़े ही सुचारू रूप से लक्सर से लेके पीपली तक आपकी शोभा यात्रा को पहुंचाएंगे। यहाँ पर पीपली गांव लक्सर में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के प्रांगण में हमारे द्वारा एक बैठक आयोजन किया गया। यह आयोजन कुंभ 2021 में जो श्री पंचायती अखाड़ा की जमात जो है गुजरात से यहाँ आ रही है और इसके बाद यहाँ से तमाम जो है नगरों में और शहरों गाँव में होते हुए अपने कनखल और हरिद्वार तक जाएगी, उनका कार्यक्रम है और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर यह बैठक आयोजित की गई और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके स्तर पर जो भी काम हैं उनको समय से पूरा कर लें। रास्ते की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, ट्रैफिक प्लान क्या होगा, बिजली, पानी, फायर, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं,
और किस तरीके से हम कोविड-19 के मानकों का पालन करेंगे, इस सब पर चर्चा हुई और दिशा निर्देश दिए गए। 2 मार्च से ही जो है लक्सर क्षेत्र अंतर्गत जो है ये यात्रा को इसमें क्षेत्र में एंटर करेगी। उसके संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी बिंदु इस मीटिंग में उठाए गए हैं उनके निराकरण के लिए हमारे द्वारा जो है ड्यूटी चार्ट वगैरह भी बनाया जाएगा। और दूसरा जो बिंदु रहेगा वो ट्रैफिक से रिलेटेड रहेगा और ट्रैफिक के संबंध में जो है थानाध्यक्ष महोदय को भी इस बारे में निर्देशित कर दिया गया है। और जो भी वाहन रहेंगे बड़े वाहनों, गन्ने के ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह पे बैन रहेगा और इसको लेकर हमारी जो ड्यूटी पॉइंट है वो निर्धारित कर लिए गए हैं और उस पर ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रुद्रपुर में किसान महापंचायत की गई, जिसमें यूपी और उत्तराखंड के किसानों के साथ साथ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। किसान महापंचायत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की गई। चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जेबें भरनी है, उनके लिए काम करना है, इसलिए आप जबरन उनके ऊपर ये 3 काले कानून थोप रहे हैं। उसी कड़ी में आज रुद्रपुर में आगमन हुआ है श्री टिकैत जी का और किसान नेता हैं, लोग उनके साथ सैकड़ों की संख्या में, हम तो खुद गाजीपुर होकर आए, हमने देखा कि लाखों की तादाद में लोग उनके साथ आज हैं। और ये पहले केवल किसान आंदोलन था, अब ये जन आंदोलन बन गया है। इसलिए मैं टिकैत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने बार बार इसको पुनर्जीवित किया है, इस आंदोलन को, और देश की राजनीति को एक नई दिशा, देश के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, सबको एक नई राह दिखाने का प्रयास किया है। हमारे किसान भाई जिंदाबाद रहें। ऋषिकेश के राजाजी पार्क ने विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया, जिसमें पार्क प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तालमेल स्थापित हो सके। साथ ही एक समिति भी बनाई गई है। विलेज प्रोटेक्शन फोर्स में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रखा गया है। उन्हें प्रोटेक्शन फोर्स जो अभी गठन जिसका हुआ है, तो चीफ साहब ने भी घोषणा की है कि बहुत जल्द राजाजी नेशनल पार्क जो है सफारी और टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा, जिसका कि उन्हें विधिवत घोषणा भी की है। तो इससे मैं समझता हूं कि जो हमारा राजाजी नेशनल पार्क से सटा हुआ क्षेत्र बुल्लावाला, झबरावाला के ग्रामीण है, उधर सिमलास, तो उन लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। और उन्होंने कहा है कि हम लगभग यहाँ पर 40 तो हमें चालक चाहिए और 40 ही लोग गाइड चाहिए। जो विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का इसका ये गठन किया है, ये ग्रामीण स्तर पर इनके लिए सामान की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ये जो है वन विभाग के जो यहाँ पर जो ये फॉरेस्ट गार्ड जाते हैं उनके साथ ही गश्ती करते हैं, तो इन पे सामान की बहुत ज़रूरत थी, जैसे डंडा, जूता, इन पे वर्दी। ये पहचान मिली है इन्हें कि ये भी जंगलात के आज से जो हैं ये सदस्य हैं और ये एक इनके साथ ही मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि बिना सुरक्षा की तो कार्य हो नहीं सकता। तो इसलिए इनको सामान दिया गया और विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का गठन इसलिए किया गया क्योंकि ग्रामीणों और जंगलात के बीच एक परस्पर जो एक वैमनस्य की भावना एक बनी रहती थी, एक जो विद्रोह की भावना रहती थी, उसको कम करने के लिए इस गठन का फोर्स किया गया ग्रामीण स्तर पर, ताकि हमारे बीच में तालमेल बना रहे। लक्सर में मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में फीस को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप है कि मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक कोरोना काल में स्कूल बंद रहने के दौरान भी पूरे 12 महीने की फीस की मांग की है। परिजनों का यह भी आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने साफ तौर पर कहा कि अगर फीस जमा नहीं की गई तो स्कूल से बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे। बच्चे लॉकडाउन से आए नहीं पढ़ने, तो बच्चों को फीस क्या मतलब है लेने का। और फिलहाल बच्चों को जैसे माँ बाप पढ़े हैं तो वो तो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़े हैं तो उन्हें क्या पता है, तुमने फ़ोटो खींच के डाल दिया है, बच्चों को नहीं आता है, ना पेरेंट्स को आता है, तो क्या पढ़ा लेंगे बच्चों को। तुम फीस पूरी मांग रहे हो, किस चीज़ की मांग रहे हो। जब तुमसे बोलने आए तो तुम स्कूल से बाहर निकाल रहे हो, मीडिया वाले से बदतमीजी कर रहे हो, किस चीज़ की कर रहे हो भाई। उस चीज़ को समझना चाहिए कि पेरेंट्स को आधी तनख्वाह मिल रही है ना, उससे कहाँ से कोई मजदूरी करके दे रहा, सब्जी काट के दे रहा, किस चीज़ से फीस भर के देगा माँ बाप को। अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि किसी निजी स्कूल के द्वारा जो है फीस को लेकर के और मीडिया कर्मियों के साथ बुरा बर्ताव के लेकर के ये सूचना दी गई है। यदि आप रिटर्न में दे देते हैं तो मैं उस पर लिखित में कार्रवाई करता हूँ, नहीं तो अपने स्तर से मैं जानकारी जुटाकर जो भी कार्रवाई होगी उसको करेंगे। नैनीताल के खुरपाताल में चीड़ जंगल में भीषण आग लगने से आधा चीड़ का जंगल जलकर स्वाहा हो गया। जंगल में लगी आग इतनी भीषण थी कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग और वन विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में 3 घंटे से समय लग गया। कॉलोनी के पास से आग लगी है और उसमें कुछ जानवर जल रहे हैं। आप तुरंत गाड़ी मूव करो, और जो कि सूचना भी मैंने ही नोट की थी
और सूचना नोट करके हम तुरंत यहाँ आए। यहाँ देखा तो आग ऊपर आ चुकी थी और आग हमने देखी विकराल स्थिति में थी। हवा भी ज़्यादा चल रही थी जिससे आग की बढ़ने की संभावना ज़्यादा थी। और हम लोगों ने नीचे जाकर देखा, इधर उधर ढूंढा तो बकरियां जो बता रहे थे, बकरियां हमसे पहले यहाँ पर फॉरेस्ट वाले मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बकरियां मिस हैं। बकरियां चराने गए थे, उस समय आग की लपटें इधर से भी लग गई और इधर से भी। बीच में पापा कहने लगे मैं अपनी जान जो बचाऊं। उसके बाद कहने लगे अगर मैं ऊपर को दौड़ता तो आग की लपटें मुझ पर लगी जाती। मैं नीचे को दौड़ा, उस तो पापा की जान बच गई और बकरियां हमारी आधी उधर को चले गई, आधी आग की लपटों में चले गई। और इस वजह से हम लोग भी भागे कि हम अपनी बकरियों को बचा। में वेल्डिंग करा रहे थे, जिससे वेल्डिंग उनकी चिंगारी से एक कमल यहाँ पर स्टेट मैनेजर है जिसके द्वारा वो कार्य किया जा रहा था, उससे चिंगारियाँ उस पर फैली और मैं वहीं पे आंखों देखा। मैं बता रहा हूँ कि मैं वहीं पे खड़ा था। मैं बीच में आग के उतने थोड़ी देर में आग ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया। मैं अपनी जान बचाते हुए बकरी को छोड़ आया और बकरी जैसे मैं वहाँ पर छोड़ के जैसे नीचे आया तो उतने में इतनी भयानक आग लग पड़ी। मैं अपनी जान जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई, जिसमें से 5-4 बकरियाँ मेरी अभी भी जंगल से आई नहीं है। उत्तराखंड में सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के साथ आज से राज्य में विश्वविद्यालय खुल गए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालय खुलने के साथ ही पहले दिन ही व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। की व्यवस्था है, ना कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है। और दूसरा, बच्चे 1 महीने से, हम छात्र छात्राएं 1 महीने से कॉलेज में क्लास के लिए आए हैं पढ़ने के लिए। अभी तक का क्लासेस डिसाइड नहीं हुई हैं कि ऑफलाइन क्लासेस कैसे होंगी। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं सभी जगह, उससे पता भी चल जाएगा। तो और जहाँ तक सैनिटाइजर का, आप यहीं पर देखिए यहाँ पर सैनिटाइजर आप अगर ऊपर को आए होंगे, ये काम कर रहा है। ठीक है, एक जो बड़ा पूरा बॉडी स्क्रीन वाला है, इसको मैं आज ही ऑर्डर करके ठीक करा रहा हूँ, ये भी लग जाए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जल्द ही हॉक डियर की गणना होने जा रही है। 2008 के बाद हॉक डियर की अब होने वाली इस गणना के लिए कॉर्बेट प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका सेंसस का काम रेगुलरली किया जाता है। अभी हॉक डियर के नंबर्स पे लगातार चिंता जताई जाती है उस स्तर से, तो इसके लिए जो उचित समय होगा उसमें सोमवार से प्रदेश भर में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कोविड वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन नैनीताल के जिला हॉस्पिटल में ऐप में गड़बड़ी के चलते वैक्सीन लगाने पहुंचे बुजुर्गों को खाली हाथ लौटना पड़ा। स्टार्टिंग है और सीनियर्स को आज वैक्सीनेशन होना है, तो अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों के पास। तो ऐप तो खुल गया है, मॉर्निंग में खुला हुआ है, तो उसमें पहले वो रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर कांग्रेस नेताओं ने सौंदर्यीकरण के नाम पर निगम के भवन का भाजपाकरण करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मेयर ने भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए निगम के भवन पर बीजेपी नेताओं के चित्र बनवाए हैं। प्रकरण जो है, आज हमारे पार्षद जो है आशीष अग्रवाल, उन्होंने हमें बताया कि रुड़की नगर निगम की जो बिल्डिंग है, जो कि सरकारी बिल्डिंग है, उस पर भाजपा के नेताओं के और मेयर साहब अपने प्रधानमंत्री के। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने पेशवाई मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अखाड़ा पदाधिकारियों से वार्ता की। मार्गों का निरीक्षण किया है, इसमें विभिन्न प्रकार का जो इश्यूज है उसको हाईलाइट किया गया है। इसमें समस्त विभागों के साथ निरीक्षण किया है। इसमें कई सारा पॉइंट्स में जो है जो 3 को हमारे पेशवाई यहाँ से व्यवस्था देखने आए थे, तो डीएम साहब ने कहा कोई भी दिक्कत हो आप हमें बता देना, बाकी सब हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। देखिए मेरा बागेश्वर में व्यावसायिक रंजिश के चलते एक युवक ने रिश्ते की ममेरे भाई की हत्या कर दी, जहां 18 फरवरी को 22 वर्षीय मृतक राशिद के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट बैजनाथ थाने में दर्ज कराई थी। 12 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मामला था, यहाँ पर एक व्यक्ति था राशिद, उसके गुम होने की सूचना पहले प्राप्त हुई थी, उसकी तलाश भी कर रहे थे। उसी क्रम में फिर उनके परिजन आए, उनके पिताजी वगैरह से सबसे बात हुई, वो लोग आए मौके पे। उन्होंने फिर शक जाहिर किया दानिश नाम के व्यक्ति पे, जो उनके मामा का ही लड़का कजिन था। और वही दानिश ही यहाँ पर चूँकि काम करता था फ्लोरिंग का और टाइल्स लगाने का, और अपने सपोर्ट के लिए उसने
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बजट सत्र से गुलजार है, तो वहीं सदन के अंदर राज्य के विकास को लेकर मंथन हुआ तो सदन के बाहर सड़क पर सवाल सुलगे। सड़क की मांग को लेकर पिछले 3 महीने से आंदोलनरत घाटकोटा इलाके के ग्रामीणों ने गैरसैंण में आवाज बुलंद की। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।